नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अब जो आपके लिए कल से वीक स्टार्ट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्निंग्स तो कंटिन्यू चली रही हैं और कल से भी हैं, अभी भी हैं और कल भी आई थी। अर्निंग सीजन तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे FOMC की मीटिंग भी है 2 और 3 मई को, जिसका आउटकम है 3 मई को। उसके बाद ECB भी अपनी कहीं ना कहीं ब्याज दरें बढ़ाता हुआ दिखेगा। ऑटो की सेल्स का नंबर आएगा क्योंकि मंथ स्टार्ट हो रहा है। फिर मंथ के बीच में आपके लिए ये जो अप्रैल मंथ निकला है इसका इन्फ्लेशन का डाटा आएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए दिखेंगी, बट इन्फ्लेशन का डाटा तो अगले इस वीक नहीं आने वाला है, वो आगे आएगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, वो है फेड की मीटिंग। अब फेड की मीटिंग में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और इस मीटिंग से पहले बाजार की तरफ आपका कैसा व्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ पहले अपनी तरफ से क्लियरली सारी चीजें बता देता हूँ, जो बाजार का अनुमान है वो भी बता देता हूँ। देखिए, मार्केट का ऐसा मानना है जो आपके लिए फेड की मीटिंग होने वाली है वहां फेड ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट से एक और रेट हाइक ले सकता है। करंटली अगर आप इनके इंटरेस्ट रेट देखो तो 5% पे और इन्फ्लेशन 6% पे है, ये अभी भी अंडर ग्रोथ है। अगर ये 25 बेसिस पॉइंट्स का एक और रेट हाइक लेते हैं जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है, तो 5.25% पे इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे। इन्फ्लेशन रेट जो है वो लास्ट मंथ घटता हुआ दिखा था, तो मे बी आपके लिए और ज्यादा कूल होता हुआ दिखे, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन पे आ सकते हैं। बट फेड का टारगेट जो है अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर 2% का है, और जीडीपी ग्रोथ का देखते हैं कहां पे है। बट अभी जो हमें क्लियर पिक्चर दिख रही है वो ये दिख रही है कि एक और रेट हाइक आ सकता है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी पढ़ते हैं। The global picture is still muddled between more hikes and recession. All eyes are on the Federal Open Market Committee यानी FOMC statement, which will be announced on 3rd May, while the ECB will announce its interest rate decision on 4th May. तो ECB भी अपने 4 मई को इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन देगा और 3rd मई को यूएस देगा, फेड देगा, जहां पे उम्मीद है 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक। अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो लास्ट जो मीटिंग हुई थी वहां पे भारतीय बाजार में कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ था। साथ ही साथ शक्तिकांता दास जी ने यह भी क्लियरली कहा था कि अभी हम हाइक नहीं ले रहे हैं, इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आगे भी हम हाइक नहीं लेंगे। मे बी नेक्स्ट पॉलिसी से पहले ही रेट हाइक अनाउंस कर दें, यानी मिड पॉलिसी अनाउंस कर दें, बट अभी तक कोई भी रेट हाइक अनाउंस नहीं हुआ है भारतीय बाजार में। और लास्ट हाइक में भी फेड ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक करा था, 4.75% से बढ़कर 5% हो गया था। एक बार दोबारा अनुमान है बढ़ेगा, लेकिन यहां अगर एक और बार बढ़ता है तो डेफिनेटली हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। अभी की करंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं दिखती है। हमारा इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल है, हमारी जीडीपी ग्रोथ के अंडर है, और हमारे इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छे हो चुके हैं। समय से ज्यादा बढ़ाने की हमें उम्मीद नहीं है। आगे पढ़े तो क्या लिखा है, द फेड इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू हाइक रेट्स फर्दर बाय 25 बेसिस पॉइंट्स ऑन 3rd May as the US jobs market remains tight and inflation still remains at higher levels despite the easing of the last few months। तो ये कह रहे हैं अभी भी थोड़ी सिचुएशन उतनी क्लियर नहीं है, तो आपके लिए रेट हाइक आ सकता है। whether Fed is likely to hike rates in May will depend on the inflation and GDP data expected this week। तो जीडीपी डाटा जैसा आएगा उस हिसाब से फेड का डिसीजन हो सकता है। The disinflation process is likely to continue. The most likely outcome is 25 basis point hike by Fed in May and then a pause, said VK Vijay Kumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services। ये सब किसने कहा है? विजय कुमार जी ने, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में। उन्होंने कहा है 3rd मई को आपको एक रेट हाइक आता हुआ दिखेगा, उसके बाद फेड भी पॉज करने लगेगा। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आता है, बाजार को झटका नहीं लगेगा, बाजार स्टिल हैप्पी, क्योंकि बाजार उम्मीद वही कर रहा है। लेकिन इनकेस पॉज आ गया तो बाजार सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप बोलो 25 बेसिस पॉइंट से रेट ऊपर आ सकता है, भाई बिल्कुल नहीं आ सकता। 35 बेसिस पॉइंट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय जरूरत नहीं दिखती है। 25 बेसिस पॉइंट ले सकते हैं, उसके बाद पॉज आएगा, ये बाजार मान के चल रहा है, और ऐसा हो सकता है। जो कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू घट रहा है और आगे भी अगर घटता हुआ दिखा तो डेफिनेटली पॉज आएगा। अब मान के चलो यहां से पॉज स्टार्ट होता है अगले वाले हाइक से भी, यानी अगली मीटिंग से, इस मीटिंग में आ भी जाता है, तो भी बाजार अगले 1 से 1.5 साल में आउट परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री यही कहती है, जब जब इंटरेस्ट रेट साइकिल स्टार्ट हुआ है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है,
वहां से मार्केट या फिर बैंकिंग स्टॉक्स एक मंदी में जाते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट का पीक होता हुआ दिख रहा होता है, वहां से लेकर जब तक इंटरेस्ट रेट, देखिए अभी क्या होगा, पहले पॉज होगा, फिर कटना शुरू होगा, और उसके बाद जब कट जाएगा फिर दोबारा पॉज होगा और फिर बढ़ना शुरू होगा। तो अब ये जो रुका है, रुकने से कटने तक, कटने से रुकने तक तेजी बनेगी, और ये टाइम फ्रेम होता है लगभग 1 से 2 साल का। यहां बैंकिंग में बड़ा बड़ा रिटर्न बनता है। चुनने की जरूरत है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स चुन के बैठ जाओ। 2 महीने 4 महीने के लिए मत खेलो, लंबा खेलो। आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख लेना, जब जब रेट कट स्टार्ट हुए, मार्केट ने बूम दिया है, और रेट हाइक के समय मार्केट कंसोलिडेशन साइडवेज नेगेटिव चला जाता है। मुझे लगता है अब सिचुएशन पलटने वाली है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक जानकारी थी। होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।